इमेजिन करें आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें पैसे का कोई तस्वुर नहीं है। आपको एक ब्रेकफास्ट के लिए अपनी टी शर्ट देनी होगी, आपको कैसा लगेगा? हाँ, हम बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम की कि कैसे पैसे ने करवट ली और बिटकॉइन बन गया एक डिजिटल मनी जिसने दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो चले पैसे के सफर पर हमारे साथ और जानें कि किस तरह बार्टर से लोग बिटकॉइन पर शिफ्ट हुए। Barter is an act of trading goods or services between two or more parties without the use of money, or a monetary medium, such as a credit card. In essence, bartering involves the provision of one good or service by one party in return for another good or service from another party. बार्टर सिस्टम ये एक कदीम जमाना था जहां पैसे का कोई तस्वुर नहीं था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बार्टर के साथ गुजार रहे थे और तिजारत भी रवा दवा थी। मगर बार्टर सिस्टम में कोई पैमाना नहीं था तलब और रसद का, और न ही कदर कीमत का तवाज़ुन था। मगर फिर भी कदीम ज़माने के लोगों ने इस बार्टर सिस्टम के साथ ज़िंदगी गुजारी। मिसाल के तौर पर आपको एक मॉर्निंग टी चाहिए, उसके बदले आपको एक टी शर्ट देनी होगी। अब इस ट्रांजैक्शन में हम कीमत को किस तरह तय करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अब दुनिया को एक तब्दीली चाहिए थी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और तिजारत के लिए। मगर कैसे? अब कदीम जमाने के लोगों ने बार्टर से कमोडिटी की तरफ का सफर शुरू किया और अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करने लगे। उस कदीम दौर में ना तो कोई हुकूमत थी और ना ही कोई बादशाही निज़ाम था। कमोडिटी मनी भी बार्टर सिस्टम की दूसरी इकसाम है, मगर ये बार्टर सिस्टम से बेहतर थी क्योंकि इसमें कुछ पाबंदियां और महदूद ज़राए से तिजारत कर सकते थे, जैसे कि सोना, चांदी, मोती, गोश्त, नमक या कपड़ा। ये सब तिजारत और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते थे। मगर कमोडिटी भी जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं थी, मगर लोग जिंदगी गुजार रहे थे। जिस तरह जमाने को तब्दील होना था, ठीक उसी तरह पैसे को भी अपनी शक्ल तब्दील करनी थी। अब दौर था कॉइन्स का, जिसे हम अरबिक जबान में अशरफी भी कहते हैं और उर्दू जबान में सिक्का भी कहते हैं। मेटल कॉइन 6th सेंचुरी किंगडम ऑफ लैदिया, आज का टर्की, मेटल कॉइन दरियाफ्त करने वाला पहला मुल्क है। मेटल कॉइन सोने और चांदी और बहुत सी धातु से तैयार किए जाते थे। ये दौर हुकूमती और बादशाही दौर था। अब पैसे पर हुकूमती कंट्रोल था। हर सिक्के पर हुकूमती मोहर लगी होती थी। वक्त गुजरता गया, पूरी दुनिया ने मेटल कॉइन को पैसा तस्वुर कर लिया। दुनिया के हर मुल्क ने अपनी हुकूमती सिक्के जारी किए। दुनिया के हर कोने में मेटल कॉइन से तिजारत और जिंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। अभी हाल ही में एक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में भी आपने मेटल कॉइन का इस्तेमाल देखा होगा। आज भी दुनिया के हर कोने में मेटल कॉइन मौजूद है, बस फर्क इतना है सोने और चांदी की धातों के अलावा मेटल कॉइन ने भी दुनिया में अच्छा सफर गुजारा है और मेटल कॉइन ने एक लंबे अरसे तक दुनिया पर राज किया है। वक्त गुजरता गया और जिंदगी चलती रही, मगर अब मेटल कॉइन के वजन से ताजिर परेशान थे। तिजारत के लिए एक लंबा सफर तय करना और सिक्कों का बोझ लेकर साथ चलना, डर और खौफ के साथ तिजारत करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस मुश्किल को आसान करने के लिए एक मुगल बादशाह सामने आए। उन्होंने मेटल कॉइन को कागज के टुकड़ों पर तब्दील करने का हुक्म दिया। अब दुनिया मेटल कॉइन से कागज के टुकड़ों पर जा रही थी। कागज के टुकड़ों को तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। पेपर मनी। अब बात करते हैं 7वीं सदी से 13वीं सदी की। ये भी बादशाही दौर था। मुगल एम्पायर सल्तनत के बादशाह कुबलाई खान, इन्होंने मेटल कॉइन को कागज के टुकड़ों पर शिफ्ट किया। मकसद पैसे ने एक और करवट ली। ये पेपर मनी की शुरुआती शक्ल नहीं थी। इससे पहले भी पेपर मनी की शुरुआत हो चुकी थी। चाइना में इस पेपर मनी को जोजी के नाम से पुकारा जाता है। कुबलाई खान ने पेपर मनी को गोल्ड की जमानत के तौर पर जारी किया। आसान लफ्जों में समझाऊं तो जितना गोल्ड था उसी के बराबर पेपर मनी थी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये नोट कोई बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी जारी नहीं करती थी। ये मुगल एम्पायर की जमानत पर जारी किए जाते थे। इस दौर में भी जाली नोटों का रुझान था। इसकी रोकथाम के लिए मुगल एम्पायर ने बहुत पाबंदियां की। अब कागजी नोट अपनी असल शक्ल में आने के लिए तैयार थे, क्योंकि अब दौर बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा था। 17वीं सदी में जब तिजारत और कारोबार में
तरक्की हुई तो अब एक मजबूत करेंसी का ज़हूर हुआ। अब ये करेंसी कोई बादशाही निज़ाम जारी नहीं करते थे, ये काम बैंक का था। ये नोट जारी करने वाले बैंक की जानिब से एक मखसूस मिक़दार की कीमत धातु या सोना और चांदी को फौरी अदायगी पर देने का वादा करते थे। इसी दौरान मरकजी बैंकिंग का इदारा भी वजूद में आया। सबसे पहला बैंक 1668 में वजूद में आया, बैंक ऑफ सूडान। 1694 में एक और बैंक की शुरुआत हुई, बैंक ऑफ इंग्लैंड। मरकजी बैंक्स ने मॉडर्न बैंकिंग और करेंसी के निज़ाम की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया है। गोल्ड स्टैंडर्ड 19वीं सदी में गोल्ड स्टैंडर्ड का क़याम हुआ, जिसने गोल्ड और पेपर करेंसी को बराबर कर दिया। मतलब किसी भी मुल्क के पास गोल्ड की जितनी मिकदार मौजूद है, वो मुल्क उस गोल्ड की मिकदार के बराबर ही पेपर करेंसी बना सकता है। ये निज़ाम 19वीं सदी से 20वीं सदी तक कायम रहा। इस इक़दाम से दुनिया भर की तिजारत पर एक बहुत अच्छा असर गया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान की पेपर करेंसी पर एक इबारत लिखी होती है, हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तान के किसी भी बैंक में लेकर जाएं, उसके बदले आप गोल्ड ले सकते हैं उस नोट की कीमत के हिसाब से। क्या ये सच है? क्या ये सच है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में पेपर करेंसी गोल्ड की मिकदार से ज्यादा प्रिंट करना शुरू कर दी। इसकी वजह से गोल्ड के रिजर्व कम हो गए और पेपर करेंसी ज्यादा हो गई। अब पेपर करेंसी फिएट मनी में तब्दील हो चुकी थी। फिएट मनी 20वीं सदी के आगाज में फिएट मनी की शुरुआत हुई। फिएट मनी का दौर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। फिएट मनी दुनिया के माली निज़ामों में एक अहम तब्दीली को जाहिर करती है। अब फिएट मनी की कदर को सोने या चांदी जैसी धातु से मुंसलिक नहीं किया जाता है, बल्कि ये हुकूमत और मरकजी बैंक के इख्तियारात में होता है। इस फिएट मनी की जमानत हुकूमत और बैंक लेती है, क्योंकि फिएट मनी के रिजर्व में ना तो कोई गोल्ड, ना कोई सिल्वर और ना ही कोई धातें होती हैं। हुकूमत इस फिएट मनी को ऑन करती है। हम इस फिएट मनी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो ये कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, बस इसको हुकूमत ऑन करती है, इसलिए ये जिंदा है। हुकूमत जब चाहे फिएट मनी बंद कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब दौर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो चुका था। डिजिटल मनी 20वीं सदी की आखिरी सांसों में इसका जन्म हुआ। 21वीं सदी में पैसा पूरी तरह डिजिटल हो चुका था। अब पैसे को ट्रांसफर करने के लिए चेकबुक की जरूरत नहीं थी, बस एक क्लिक पर आपका पैसा दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। डिजिटल मनी वो पैसा है जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक ऐप में मौजूद होता है, जबकि ये फिजिकल कैश के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तौर पर इस्तेमाल होता है। डिजिटल मनी अफराद, कारोबार और माली लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर करने की इजाज़त देती है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक फंड की मुंतकली और डिजिटल अदायगी शामिल है। डिजिटल मनी को सेंट्रलाइज्ड इदारा ऑन करता है, जैसे कि फिजिकल मनी को ऑन करता है। अब बारी थी डिसेंट्रलाइज की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। अब चलते हैं पैसों के डिसेंट्रलाइज सफर पर। क्रिप्टो करेंसी रेवोल्यूशन, जो कि 2009 में इसका आगाज हुआ। इसका आगाज एक नामालूम शख्स या ग्रुप के जरिए किया गया, जो सतोशी नाकामोटो के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने बिटकॉइन को पेश किया, जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया था। बिटकॉइन पहली डिजिटल मनी नहीं है, इससे पहले भी डिजिटल मनी मौजूद थी, जैसे ई कैश, बिटगोल्ड और बहुत सारे नाम मौजूद हैं, मगर वो कामयाब ना हो सके। जनवरी 2009 में बिटकॉइन को एक वाइट पेपर के जरिए मुतारिफ करवाया गया, जिसका उन्वान था बिटकॉइन पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इससे क्रिप्टो करेंसी के दौर का आगाज हुआ। बिटकॉइन एक महदूद करेंसी है। बिटकॉइन के दुनिया में टोटल 21 मिलियन कॉइन मौजूद हैं। ये पेपर करेंसी की तरह नहीं है जितनी मर्जी छापते जाओ।
क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब वापसी चलते हैं टॉपिक की तरफ। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। मकसद ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे पेपर करेंसी सेंट्रल इदारा इसको कंट्रोल करता है, जैसे मरकजी बैंक और हुकूमत, मगर बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करती है। दुनिया के कुछ ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत सी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से होती है, क्योंकि आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का है। ये इंसान की फितरत रही है कि जब भी पैसे ने अपनी शक्ल तब्दील की है, इंसान ने उसे एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगाया है। जैसे कि पेपर करेंसी एक्सेप्ट करने में पूरी दुनिया ने 600 साल लगा दिए, मगर बिल आखिर इस पर आना पड़ा। मुझे लगता है कि पेपर करेंसी से बहुत जल्दी हम लोग क्रिप्टो करेंसी पर शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी पैसे की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।